हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद आपके पार्टनर का फीलिंग्स क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसके साथ उनका पार्टनर का एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है और उनके वजह से शायद बात नहीं हो पा रहा है या फिर मन ही मन थोड़ा सा डिटैच्ड हो। तो काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, उसके बाद उनके फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस। तो चलिए देख लेते हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ना ही रिलीजन बेस्ड है। तो आप जो भी राशियों के हो, जो भी कम्युनिटी के हो, ये रीडिंग देख सकते हो। सेम सेक्स रिलेशनशिप को लेके भी आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए और कोई स्कैमर्स को पैसा मत भेजिए, फिर स्कैमर्स के साथ कांटेक्ट मत कीजिए। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद आपके पार्टनर के फीलिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद आपके पार्टनर के फीलिंग्स। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल ओराइल, माँ काली, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को अभी क्या फील करे आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग, उन लोगों के बीच में जो भी हो उसके बाद उनका फीलिंग्स क्या है, क्या है, क्या है। ओके ओके ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये पर्सन आपसे ये पर्सन प्यार करते हैं, बट ये पर्सन पसंद नहीं करते जब आप चेंज हो जाते हो, जब आप इंडिपेंडेंट बिहेव करते हो, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आता है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं। ये पर्सन हमेशा आपको काइंड ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं। बट ये पर्सन का काइंड ऑफ एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप दूसरों के साथ मिल नहीं सकते हो, आप पार्टीज नहीं कर सकते, या फिर आप खुद की तरह लाइफ को नहीं लीड कर सकते हो, आपको परमिशंस लेने हैं। तो कहीं ना कहीं ये परमिशंस के चक्कर में ये चीज़ हुआ। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब शायद आप अभी कैरियरिस्टिक हो गए हो, या फिर उनको बोले थे कुछ करने के लिए, या फिर आप उनको कुछ सजेशंस देने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक ये था कॉज, और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अड़े है। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इनको ऐसे कोई साथी चाहिए जो ये सब मतलब जो इनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहे। आई थिंक ये पर्सन पहले नोटिस कर रहा था कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगी इसको छोड़ के। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक चीज़ लग गया है कि अभी आप पहले जैसे पर्सन नहीं हो, और यहाँ पे उनको दो तरीके का सिचुएशंस है। ए, ये आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए भी सोच रहे हैं। बी, ये सोच रहे कि शायद इसी टाइम पे अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे तो शायद फिर से आप वो बात को दोबारा बोल सकते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप बोलो, आप कुछ बोलो। मैं ये भी देख सकता हूँ, ऐसा हो रहा था कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए कुछ बोला था और आपने कुछ इसको डिसीजंस नहीं दिए, या फिर आपने इसको कमिटमेंट के लिए बोला था तो ये कुछ डिसीजंस नहीं दिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि ये बहुत मैच्योरली डिसीजंस लिए हैं और शायद ये आपको नो बोल के बहुत अच्छा काम किए हैं, और काइंड ऑफ इसको लगता है कि आप इनके बिना ज़्यादा दिन अकेले नहीं रह सकते हो, आपको वापस आना है। ऐसा इनका सोच था। आई थिंक ऐसा इनका सोच था, और कहीं ना कहीं ये आपको एक्सप्लॉइट किए। आई थिंक ये एक्सप्लॉइट इसीलिए किए, इस रिलेशनशिप पे प्यार थोड़ा सा कम था बट मदद ज़्यादा। आई थिंक आपने इसको मदद करने की कोशिश की है, और हो सकता है बातों बातों में ये आपको मदद किए, बट इसका कॉन्सेप्शंस हो गया कि शायद ये पर्सन जो है, शायद उनका नीड्स की वजह से वो रिलेशनशिप पे है, बट आपका कोई नीड की ज़रूरत नहीं है, आप तो प्यार चाहते हो। तो इसीलिए आप सोचे थे कि नहीं, ये जो करे ये प्यार से करे, दिल से करे। आई थिंक वो दिल से नहीं कर रहा था, ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा था। आई थिंक कुछ बातें अभी आपके जहन में आ रहा है कि शायद ये जो आपको पैम्पर कर रहा था, शायद ये आपको एक्सप्लॉइट या फिर मैनिपुलेट कर रहा था, ताकि आप दूसरों के पास ना जाओ, ताकि आप उनके ग्रिप पे रहो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो इशू एंड कंट्रोल इशू था, बट उस चीज़ को आपने बहुत बार नज़रअंदाज किए हो सकता है आप इंसल्टेड फील किए हो, उसके बाद भी आप सोचे थे कि नहीं चलो ऐसा होता है, बट कहीं ना कहीं वो एक वजह बन गया और आप इस ट्रॉमा बॉन्ड को छोड़ नहीं पाए।
कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप भी इसको मिस करते हो, रिस्पेक्ट भी करते हो, बट वो रिस्पेक्ट वो उतना ज़्यादा नहीं करता था इस टाइम, एक टाइम पे। नाउ इस पर्सन को एक डिसीजन लेना है, क्योंकि ना ये पर्सन आगे जा पा रहा है ना ये पीछे आ पा रहा है। सो क्या डिसीजंस ये पर्सन लेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद? जो भी सिचुएशंस पे ये खड़े हैं, ये जो बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद का सिचुएशंस क्या होगा? यहाँ पे बात आ गया है फर्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स का, मैजिशियंस का एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आई थिंक आप लोग 111 देख रहे हो या फिर 333 444 देखे होंगे। क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप अपने पर्सन को लिटरली अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके फिजिकल ब्यूटी, आपके इमेजेस, एंड हो सकता है कि जो चीज़ आप गुस्से में बोले हो या फिर रो रो के बोले हो, वो चीज़ उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा अटक गया। आई थिंक आपने उसको क्लियर कट बोल दिए हो कि भाई आपके पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार चाहिए था, और इसीलिए मैंने बार बार आया था क्योंकि मैंने आपके अंदर कुछ होप देखा था, बट अभी लग रहा है कि मैं गलत हूँ। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि उसको आपने उसका गलतियों के साथ परिचित करवाए हो। आई थिंक वो अपने क्लियर मिरर में देख पा रहे हैं कि वो क्या गलती किए थे। वो जिस चीज़ को प्यार कह रहे थे, अभी उसको लग रहा है कि नहीं, वो आपको कैद करना चाहते थे। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रीच आउट इसीलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत पैशनेट पर्सन है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। रिसेंट इसका कुछ प्रमोशंस हुआ था या फिर इसके लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगे थे या फिर इसके घर में बहुत अच्छा चीज़ हो रहा था, तो इसीलिए इसको लगा कि ये अपने बलबूते पे ये सब काम करे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्टार सीड हो या फिर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो या फिर आप एक चूजन वन हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोगों के लाइफ चेंज किए हो और आप खुद के लाइफ को भी चेंज किए हो। तो जब भी आप इनके ऊपर अपना मन लगाए, अपना दिल दिए एंड आप इनके ऊपर फोकस किए, एलोए किए, मेरे ख्याल से आप ब्रह्म मुहूर्त पे भी इसके लिए कुछ प्रे किए थे, फिर मन्नतें मांगे थे या फिर फास्टिंग किए थे, इसके लाइफ एकदम चार चांद लग गए थे। एंड जैसे आपने विड्रॉ कर लिए, ये अपना डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो फाइनली ये कुछ रियलाइज़ किया कि भाई इतना ज़्यादा मायूसी मेरे को क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा मिस क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं ही तो ये डिसीजंस लिया था। आई थिंक ये अपोलॉजी मांगेंगे, बट ये कुछ इनडायरेक्ट बातें भी आपके साथ करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये आपके तबीयत कैसे है पूछ सकते हैं, आपका कुछ पेंडिंग चीज़ अभी तक पेंडिंग है या आप कंप्लीट किए हो ऐसे पूछ सकते हैं, हाल चाल पूछ सकते हैं। ये कोई वीडियो कॉलिंग करने के लिए कोशिश करें या फिर आपको चैट और मैसेज के थ्रू कुछ बोलेंगे या फिर वाया किसी पर्सन के थ्रू ये आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं देख सकता हूँ ये बाहर है या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ऑफिस के लिए कुछ कहीं पे गए हैं या फिर रिसेंटली कहीं पे जाएंगे। आई थिंक इसको ये इशू बना रहा था। आई थिंक ये कैलकुलेट किया था कि इसके बाद मैं चला जाऊंगा तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत दिन रहेंगे, मैं जब वापस आऊँगा तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगा, तब मैं बात करूँगा। बट ये जाने से पहले ही आपके साथ बात करेंगे या फिर ये जो टेम्परेरी सेपरेशंस का फेज़ लेके ये चल रहा था, आई थिंक ये सेपरेशंस के फेज़ को ये ख़त्म कर रहा है ना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद जो इसका ये जो पैशनेट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं ऐसे पैशनेट? मैजिशियंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर क्या है? किंग ऑफ कप्स, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है बट बहुत आलसी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार आपको जताना पड़ता है कि भाई आप दूसरे तीसरे पर्सन जिसके पास ही जाओ, आपको घूम फिर के मेरे पास वापस आना है क्योंकि आप और मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये जो हर्ट करता है, ये जो ड्रामा क्रिएट करता है, ये किंग ऑफ कप्स, अभी तक इसको अपने पावर के बारे में पता नहीं है और अभी तक आप दोनों के प्यार के बारे में पता नहीं है। ये जो सीक्रेसी, ये जो डिस्क्रीट चीज़ें, यानी कि लोगों के सामने नहीं जाऊंगा, प्राइवेट क्या करना है, रिलेशनशिप तो दोनों के बीच का है, या फिर ये जो इसका नहीं मैं हमेशा सही बोल रहा हूँ, आप गलत हो, आप मेरे को समझ नहीं पाते हो, ये जो सीन है ना, ये इसका नकाब हट गया। अभी इसको लग रहा है कि भाई मैं ही ये प्रॉब्लम क्रिएट किया हूँ, मैं ही सिचुएशंस को इतना गलत तरीके से लिया हूँ, तो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस सिचुएशंस को हील करने के लिए। तो फाइनली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का रियलाइजेशंस क्या होगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद? एज ऑफ वॉन्ड्स, इसको एक रियलाइजेशंस होगा कि आप अगर इसके लाइफ में रहेंगे तो सारे इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल है, क्योंकि आप इनके लिए गुड लक ही नहीं हो,
सब नेगेटिविटी से ये दूर हो जाते हैं। आपके पास आने से इसको बहुत शांति मिलता है, लगता है कि आप इसके पूरे दुनिया चेंज हो गया। और आपसे जब ये दूर रहता है तो इसका सुइसाइडल थॉट्स आता है, इसको लगता है कि पूरा दुनिया अचानक बदल गया है। तो इसको लगता है कि आप एक जेम हो और आप अगर इसके लाइफ से चले जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये वापस आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद ये बच्चों जैसे हरकतें करेंगे और मेरे ख्याल से ओल्ड डेज का याद आएगा। ये पहले पहले जैसे करता था वो वैसे करेंगे। और इसका एक टेक्निक है, झगड़ा करने के बाद एक वियर्ड तरीके से ये वापस आता है। अगर कोई गिफ्ट्स दे के ये वापस आना चाहते हैं तो इसके गिफ्ट्स को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये कुछ कहानी बनाता है तो आप सुन के हंसोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ फनी तरीके से ये आपके सामने आ रहे हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस मिल रहा है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स के स्ट्रेंथ क्या है इस टाइम पे। आपके स्ट्रेंथ है शेड ओल्ड स्किन, यानी कि पुराने ये जो आप जो इनोसेंट थे, जिस तरीके से आपने इसको अलाउ किए थे, इस चीज़ को हटाइए। क्योंकि अभी आपके सामने रियलिटी पूरा एकदम क्लियर है कि इसको आपको ज़रूरत है, आपको इनकी नहीं। और मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अभी? फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी आत्मा जो बोल रहे हैं या फिर जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, इसको सुनिए, वेट कीजिए, होपफुल रहिए। और कौन से चैलेंजेस को मेरे व्यूअर्स ओवरकम करेंगे? अनलेश द वाइल्ड विद इन। आई थिंक बहुत डर डर के जिए थे। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए हैं। अभी आप उसको सुनाएंगे और बहुत अच्छे से इस चीज़ों को आप नर्चर करोगे, क्योंकि अर्थ मदर मतलब फील लव एंड कंफर्टेड। तो झगड़ा के बाद आई थिंक एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा कम्युनिकेशन होगा और आप हंसोगे, दोनों ही बहुत हंसोगे। इसी के साथ आप ये रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डिवाइन स्माइल। ओके, डिवाइन स्माइल लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हंस रहे हो, बहुत अच्छे से हंस रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये सब टॉपिक अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्दी लौटूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आई होप वो टॉपिक भी आपको अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड अगर अच्छा लगे तो आप माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी ब्लूटिक वेरीफाइड प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर मैं अपडेट वहाँ पे करता रहता हूँ, इसीलिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।